मुल्कों का जंग है और आप सभी लोगों के सामने वो है, आप देख रहे हैं। जो ईरान है ये अपने मुल्क के लिए, दीगर अपने मुल्क के लिए, लेकिन अगर देखा जाए हक़ और बातिल तो जो इज़राइल का मामलात है वो भी हमारे सामने है, ईरान के जो मामलात है वो भी हमारे सामने है। तो जिस तरह से यजीदियों ने कल करबला में जुल्म किया था, आज इज़राइल उस नक्शे कदम पर है। और जिस तरह से मेरे इमाम हुसैन ने जिस नक्शे कदम पर चल कर के दीन की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए और दीगर कामों के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, अपने आप को कुर्बान किया, उसी। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत मादा खां के मुर्की में मौजूद हूँ और मादा खां मस्जिद के हाथों बनी मस्जिद कि आज आप देख रहे हैं एक तामीर हो चुका है मीनार और दूसरे मीनार का काम लगा हुआ है। एक मीनार को गांव के लोगों ने खड़ा किया, दूसरे मीनार को अब्दुल हक साहब, हाजी अब्दुल हक साहब के साहबजादे की हिम्मत हुई कि कहा कि मैं एक मीनार बनाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मीनार के वक्त में आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको ये ठीक है। कैसा लगा आपको आज करने? अरे हमको अच्छा है भाई, कैसा बताए हम। तो आपके बच्चे ने इतना बड़ा हिम्मत अरे किया है। बच्चे इतना हिम्मत की है, बर्बादी हमारे अल्लाह का लाख लाख करम है। हाँ। अल्लाह का लाख लाख करम है। हाँ। कि हमारे बच्चे वाले इस लायक हो गए। हाँ। तो दीन का काम कर रहा है रच्चा तो। हाँ, बिल्कुल। हाँ। आपका दिल कितना खुश हुआ? अब पूछना है। हाँ। अच्छा, चलिए वालिद मोहतरम साहब है, आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत दिल खुश हुआ और बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। अब मैं जामा मस्जिद बुरकी खुर्द के इमाम साहब से भी जानना चाहता हूँ कि आज के इस काम को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ और अल्लाह ऐसा काम अपने बंदों से लेता है और जिसको चाहता है उसी से लेता है। नेक काम हर किसी से ऐसा काम नहीं लेता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि अल्लाह के उसका पैसा अल्लाह के नेक घर में लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पैसे को लगाता है जिसके पैसे को कबूल फरमाता है, और जिसकी कमाई अच्छी हो, नेक हो, उसके पैसे को कबूल फरमाता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा। अब बहुत अच्छी खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद के 2 मीनार मुकम्मल करा दिए। अच्छी बात है और मस्जिद को खूबसूरत होना भी चाहिए, मगर उससे बेहतर ये है कि लोग नमाज़ों की पाबंदियाँ करें, नमाज की पाबंदियाँ करें। मस्जिद खूबसूरत बनाने से ये कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है मस्जिद खूबसूरत बनाना, मगर बेहतर काम ये है कि मस्जिद को आबाद रखा जाए, मस्जिद को नमाज से भरा जाए तो बेहतर है। ठीक है। और मैं एक और आलिम दीन में इनसे ही जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? माशाल्लाह, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि एक मीनार की तामीर जो है ये गांव के तमाम लोगों ने मिलकर के कराया और दूसरे मीनार की तामीर हमारे हाजी अब्दुल हक खान साहब ने ज़िम्मेदारी ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुकम्मल हो चला। तो कहना ये है कि मालो ज़र तो बहुतों के पास है, लेकिन जज्बा हर किसी के पास नहीं होता है। अल्लाह ने इनको वो जज्बा दिया, इनके औलादों के अंदर ये ख्वाहिश डाली कि इसके में हिस्सा लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है कि पूरा होता हुआ नज़र आया। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ने जब माल दिया है तो उस माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करने से कभी गुरेज़ नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह ने इसे दिया है, तो जब जब राह खुदा में सवाल करने वाला जब आए कि अल्लाह की राह में दे दो, मस्जिद के लिए दे दो, मदरसे के लिए दे दो, किसी गरीब यतीम के लिए दे दो, तो हमें फिर नहीं सोचना चाहिए कि हमारा माल है, ये अल्लाह का माल है, अल्लाह की राह में जा रहा है। तो मैं यही आपके चैनल के ज़रिए से गुजारिश करूँगा तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि जब जब राह खुदा में ख़र्च करने की बात आए तो दिल खोल करके खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बड़ा अजर अता फरमाएगा। ये तो आपने कहा, इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों से, इस वक्त देश पूरी दुनिया परेशान है ईरान की जंग के लिए, तो एक आलिम दीन की हैसियत से आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या? देखिए, वो मुल्कों का जंग है और आप सभी लोगों के सामने वो है, आप देख रहे हैं। जो ईरान है ये अपने मुल्क के लिए, दीगर अपने मुल्क के लिए, लेकिन अगर देखा जाए हक़ और बातिल तो जो इज़राइल का मामलात है वो भी हमारे सामने है, ईरान के जो मामलात है वो भी हमारे सामने है। तो जिस तरह से यजीदियों ने कल करबला में जुल्म किया था, आज इज़राइल उस नक्शे कदम पर है
और जिस तरह से मेरे इमाम हुसैन ने जिस नक्शे कदम पर चल कर के दीन की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए और दीगर कामों के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, अपने आप को कुर्बान किया, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि इमाम हुसैन जैसा ईरान के लोगों ने काम किया, हरगिज़ नहीं, मौला हुसैन हुसैन है, लेकिन उसके नक्शे कदम पर चलते हुए आज ईरान भी एक मजबूती से खड़ा है। हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और चूँकि मज़हब ये अलग है, अकायद ये अलग है, ये बात दीन की हो रही है। जब बात दीन की आए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आप अक्सर नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं, क्या मकसद होता है? नमाज में दुआ करने का मकसद यही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखो अकायद का मसला हज़रत ने बताया, अकायद का और दीन उसका मामला अलग है। दीन के मामले से दुआ करते हैं क्योंकि उसमें सब अकायद के लोग हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबकी जानों की हिफाजत की दुआ करते हैं। हम तो ये भी दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, यानी कि हमारे मुल्क में शांति पैदा करे अल्लाह। इसलिए तो जालिम के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं, अगर उसकी किसी जालिम के लिए भी दुआ कर सकते हैं। किसी अगर कोई बद मज़हब है, कोई अगर दूसरे उसका भी है मज़हब का मानने वाला है, तो उसके लिए भी दुआ की जा सकती है, उसके तरीके से की जा सकती है। इसलिए हुजूर ने खुद पहले अपने पास में अगर अपने पड़ोसी अगर कोई गैर मज़हब है, कोई गैर मुल्की भी है, कोई भी अगर पड़ोसी है अपना, तो पहले उसका ख्याल करने के लिए मैं फरमाया कि अगर उसकी मदद करनी पड़े तो पहले अपने पड़ोसी की मदद करो, चाहे वो कैसे भी कोई से मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो या कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो पहले उसकी मदद करो बाद में। इसलिए हुजूर के तरीक़ों को अपनाते हुए वही हमने दुआ करते हैं सबके लिए कि अल्लाह हम उनकी हिफाजत अता फरमा, जालिमों की जो जालिम है उनको हिदायत अता फरमा। इसलिए देखिए, इस काम के लिए एक बहुत ही युवा हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या संदेश है? हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। संदेश हमारा यही है कि सभी नौजवान किसी भी दीनी काम में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और दीन को मुकम्मल करने में अपना ताउन जो है दें। और गांव वालों की बहुत बहुत जो है मेहरबानी और उनकी जो है दुआओं के वसीले से सबका जो है इसमें हिस्सा है, जिसकी वजह से जो है आज ये दोनों मीनार जो है मुकम्मल हो पाया। गांव वालों ने बहुत मेहनत किया, पैसे से भी और अपने वक्त देकर भी, जिसकी वजह से जो है आज ये काम जो है मुकम्मल हो पाया है। अब देख रहा हूँ मैं कि हमारे गांव के इस गांव के प्रधान जी हैं, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या संदेश देंगे? गाजीपुर ज़िला के अंदर एक मोहम्मदाबाद तहसील है, उस तहसील क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा गांव है पठानों का मुर्की खुर्द, जिसको कहा जाता है, मुर्की तो 2-3 है लेकिन मादा खां की मुर्की बोला जाता है, मुर्की खुर्द है। और इस गांव के अंदर आज से हम लोगों ने लगभग करीब 4 महीना पहले मस्जिद का मीनार तामीर करने के लिए एक कमेटी बनाए और लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद मीनार की बात रखी गई। गांव के लोगों में इतनी काफ़ी जज्बात आ गया और एक इंशाअल्लाह मीनार गांव के लोगों ने सब चंदा इकट्ठा करके बनाए। और हमारे गांव के अंदर एक हाजी अब्दुल हक साहब हैं, उनके अच्छे माशाअल्लाह अच्छे तरक्की पे हैं और ये दिन सभी को दे। बच्चों ने अपने वालिद के सामने अपने वालिद का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने पैसों से हज भी कराए और अपने माँ बाप के सामने ही भी एक मस्जिद का एक मीनार इन्होंने तामीर कराए। गांव के लोगों से, कमेटी से जब हम लोग कमेटी इकट्ठा किए लोगों ने, तो उसमें बच्चों ने बोले कि आप सब लोग मिल करके आप एक मीनार बनवाइए और इंशाअल्लाह हम लोग भी कोशिश करके इसके साथ ही साथ दूसरी मीनार हम लोग अपने वालिद और वालदा के समय में ही हम ये तामीर कराएंगे और साथ ही साथ आज ये मीनार को तामीर कराएं और ये अल्लाह पाक हर एक को ये दीन दे और लोगों में जज्बात आए कि दीन के ऊपर पैसे हम खर्च करें, इससे माल घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। और अब देखिए, आपने यकीन थोड़ा सा आगे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़िए ना। मैं जो दिखा रहा हूँ आपको,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये एक मीनार है आपको और दूसरा मीनार आपने बनाया है। मैं आज के ज़रिए से हाजी अब्दुल हक के साहबजादों ने मिल कर के जो एक बड़ा पैगाम, बड़ा संदेश दिया है कि अल्लाह ने दिया है तो किसी भी काम के लिए आगे बढ़नी चाहिए। और अल्लाह का घर था ये, इसके मीनार के लिए ख़ुद उन्होंने कदम उठाया। मैं इस माध्यम से 72 न्यूज़ ऐसे तमाम लोगों को मुबारकबाद देता। अगर अल्लाह ने दिया है तो हर काम के लिए आगे बढ़नी चाहिए। अब्दुल हक साहब के साथ ही साथ पूरे गांव के लोगों का भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह के हर गांव में जज्बात होनी चाहिए ताकि दीन के काम में आगे बढ़ कर के दीन का खिदमत करें, समाज का खिदमत करें। समाज में कोई बुराई हो तो उसके लिए भी आगे बढ़ें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि समाज में कोई बुराई हो रही तो अपना आँख बंद कर रखें। आँख खोल करके उस बुराई को रोकने की ज़रूरत भी है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।